चलिए शुरुआत करेंगे अलियार, ईसापुर और कंसाबती से। तीनों कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो अलियार, ईसापुर और कंसाबती ये तीनों जल भंडार हैं। अलियार बांध जो है वो तमिलनाडु को कोयम्बटूर जिले में स्थित है। ईसापुर बांध जो है महाराष्ट्र में है पेनगंगा नदी पर। एवं कंसाबती जलाशय जो है पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में मुकुटमणिपुर में स्थित है। लिखिएगा अलियार, ईसापुर, अलियार, ईसापुर और कंसाबती तीनों जल भंडार हैं। और कंसाबती तीनों जल भंडार हैं, तीनों जल भंडार हैं। अलियार बांध तमिलनाडु के, अलियार बांध तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में, कोयम्बटूर जिले में। ईसापुर बांध महाराष्ट्र में, ईसापुर बांध महाराष्ट्र में पेनगंगा नदी पर। ईसापुर बांध महाराष्ट्र में पेनगंगा नदी पर। एवं कंसाबती, एवं कंसाबती जलाशय, कंसाबती जलाशय पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में मुकुटमणिपुर में स्थित है। मुकुटमणिपुर में स्थित है, मुकुटमणिपुर में स्थित है। ये तीनों पूछे भी काफ़ी जाते हैं, इनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब के कार्यकाल के दौरान, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था, पुनः स्थापित किया गया था। कोयला क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के बारे में बात करें तो कोयला क्षेत्र का जो राष्ट्रीयकरण है वो वर्ष 1973 के कोयला खान जो कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम है उसके द्वारा तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इनके कार्यकाल में किया गया था। लिखिएगा भारत सरकार द्वारा कोयला, भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण, भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1973 के, वर्ष 1973 के कोयला खान, ब्रैकेट में लिखेगा राष्ट्रीयकरण अधिनियम द्वारा, अधिनियम द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री, अधिनियम द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। नेक्स्ट है भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए, जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। देखिए 1997 की बात है, उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश और अन्य जो वाद है उसके बाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजाति भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। सभी को ये बात पता होगी कि भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है उसमें राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अतिरिक्त है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उपबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में हमारे देश में हिमालयी, हाल ही में हमारे देश में हिमालयी भिक्षु बूटी, भिक्षु बूटी के महत्व के बारे में, भिक्षु बूटी के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, बढ़ती हुई जागरूकता थी क्योंकि यह पाया गया कि, क्योंकि यह पाया गया कि यह वस्त्र तंतु का संघारणीय स्रोत है, संघारणीय स्रोत है।
संधारणीय स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, गिरमिटिया मजदूर के बारे में कई बार हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है। तो गिरमिटिया मजदूर उन्हें कहा जाता है जिन्हें भारत से बाहर ब्रिटिश उपनिवेश में निर्धारित अवधि के लिए मजदूर के रूप में ले जाया जाता था। इनकी दशा जो है बंधुआ मजदूरों जैसी थी। गांधी जी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में 1894 में गिरमिटिया मजदूर के पक्ष में लगने वाले 3 पौंड का कर जो है वो समाप्त किया था। भारत आने पर गांधी जी ने वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड से गिरमिटिया पद्धति को समाप्त करने के लिए वार्ता की और फाइनली जुलाई 1917 की बात है, गिरमिटिया पद्धति जो है वो प्रतिबंधित कर दी गई। लिखिएगा, गिरमिटिया पद्धति 1917 मतलब 1917 में प्रतिबंधित कर दी गई थी, प्रतिबंधित कर दी गई थी। नेक्स्ट है, अटल नव प्रवर्तन के बारे में बात करें तो अटल इनोवेशन के बारे में बात करें। लिखिएगा, अटल नव प्रवर्तन या इनोवेशन मिशन नीति आयोग के तहत नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया है। नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट। वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रकाशित करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रकाशित करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रकाशित करता है। नेक्स्ट है, सोहगौरा के बारे में बात करें तो सोहगौरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है और यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपात्र अभिलेख मिला है जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, महायान बौद्ध मत की महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता एवं देवत्व में विश्वास करता है। देवत्व में विश्वास करता है। देवत्व में विश्वास करता है। नेक्स्ट है, न्यू वर्ल्ड के बारे में बात करें। नवीन विश्व या न्यू वर्ल्ड, इस शब्द का प्रयोग अमेरिकी और उसके समीप के छोटे द्वीपों के लिए किया जाता है। भौगोलिक खोजों द्वारा अमेरिका का यूरोप और एशिया को पहली बार ज्ञापन हुआ और इसीलिए उसे नवीन विश्व कहा गया। इसी प्रकार अब यूरोप, एशिया और अफ्रीका प्राचीन विश्व कहे जाने लगे हैं। आलू, तंबाकू, कोको, कसावा, रबड़ आदि की कृषि जो है अमेरिकी क्षेत्र से ही प्रारंभ हुई, जो कि क्रमिक रूप से प्राचीन विश्व में कहीं ना कहीं प्रसारित भी थी। लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, डेनिसोवन के बारे में बात करें तो डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी। डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, Cas9 प्रोटीन के बारे में बात करें तो इसके बारे में जब भी क्लास में डिस्कशन होता है और हमेशा मैं ये पूछता हूँ कि किसको किसको याद है। नॉर्मली न्यूज़पेपर्स में भी आता रहता है Cas9 प्रोटीन। ये वस्तुतः लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैची है। टारगेटेड जीन एडिटिंग है। इसका मुख्य कार्य जो है डीएनए को काटना है। तो स्पष्ट है कि यह कोशिका के जीनोम में परिवर्तित करने में सक्षम है। जीन संपादन की क्रिस्पर तकनीकी में डीएनए अनुक्रमों के नियमित पुनरावृत्ति पैटर्न को दर्शाता है, जिसमें प्रत्येक पुनरावृत्ति के बाद के स्पेसर डीएनए खंड को एडिट करने हेतु Cas9 नामक संशोधित प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा किसी कोशिका के डीएनए को निर्धारित स्थान पर काटकर जीनों को हटाया
या नए जीनों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है तथा कोशिका में अपेक्षित प्रतिरोधी लक्षण प्राप्त किए जा सकते हैं। लिखिएगा, सामान्यतः या प्रायः समाचारों में आने वाला Cas9 प्रोटीन एक लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैची है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत।